के प्रति। वही दुनिया में भी जो प्रोफेशनल काउंसलर्स है, जब उनको मास्टर्स कोर्स में पढ़ाया जाता है कि एक अच्छे काउंसलर में कौन से गुण होने चाहिए, कौन से वैल्यूज़ होने चाहिए, कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वही बाबा हमको मुरलियों में भी सिखाते हैं। आज ठीक है, तो चलेंगे फिर। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन होगी, लेकिन कैमरा ऑफ हो जाएगा। आपको कैमरा ऑफ रहेगा क्योंकि सामने बाबा को रखना है, भाई जी को नहीं देखना है। सामने बाबा रहे आपके साथ, साथ में आप नोट्स लेते रहें। बहुत इम्पॉर्टेंट है नोट्स लेना। आप नोट्स किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, लिख सकते हैं। कई भाई बहनों को पिक्चर बनाना अच्छा लगता है, तो पिक्चर भी बना सकते हैं। कईयों को डायलॉग अच्छे लगते हैं, डायलॉग के रूप में लिख सकते हैं, पोइम के रूप में लिख सकते हैं, स्टोरी के रूप में भी अगर आप नोट्स बनाना चाहें कि आज क्या बताया गया है, उसको एक स्टोरी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राइट। तो जैसे आपको अच्छा लगता है, माइंड मैपिंग भी कर सकते हैं। सेंटर में आपका आज का टॉपिक लिख लें, साइंटिफिक बेसिस ऑफ काउंसलिंग, कि काउंसलिंग का साइंटिफिक आधार क्या है। सेंटर में लिख के फिर जैसे पेड़ की ब्रांचेस होती ना, टालियाँ होती हैं पेड़ की, ऐसे साइडों पे उसके लाइनें बना लें और उस पे साइडों पे ब्रांचेस पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लें, या इम्पॉर्टेंट पिक्चर्स बना सकते हैं। तो जैसे जिसको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करें। एवरीवन इज़ रेडी? सब रेडी हैं तो चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं, यस वी आर रेडी। अगर आप रेडी हैं तो हम फिर शुरू करेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। ओम शांति। सबको पीपीटी नजर आ रही है? ओके। तो काउंसलिंग का बेसिक्स क्या है? काउंसलिंग वास्तविकता में हम कहते किसको हैं?
काउंसलिंग क्या है? इट इज़ ए जर्नी फ्रॉम एक्टिव लिसनिंग टू स्पिरिचुअल हीलिंग, अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी एंड प्रैक्टिस ऑफ सपोर्टिव रिलेशनशिप्स। अगर हिंदी में कहें तो काउंसलिंग जो है एक सक्रिय रूप से लेकर के आध्यात्मिक उपचार तक की यात्रा है। सक्रिय रूप से सुनना, एक तो होता है सुनना, लिसनिंग, लेकिन ये सक्रिय रूप से लिसनिंग है। इसमें एक शब्द आया एक्टिव लिसनिंग, आप ध्यान से देखें, इंग्लिश में वी हैव रिटन एक्टिव लिसनिंग, हिंदी में इसको हम कहेंगे सक्रिय रूप से सुनना। एक तो है सुनना, लेकिन ये एक्टिव लिसनिंग क्या है और काउंसलिंग में एक्टिव लिसनिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है? एक तो हम इसमें एक्टिव लिसनिंग करते हैं, माना सक्रिय रूप से सुनते हैं, और दूसरा सहायक संबंधों के मनोविज्ञान और अभ्यास को समझना, तो इसको हम जानेंगे। तो काउंसलिंग में वास्तविकता में होता क्या है? काउंसलिंग क्या है? एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इट्स ए कोलैबोरेटिव प्रोसेस, जहाँ पर एक काउंसलर जो है, जो प्रोफेशनल काउंसलर है, जिसको काउंसलिंग की विधि आती है, तकनीकें आती हैं, वो जो काउंसली है, जो दर्दी है, जो समस्या लेके आया है, जिस भाई बहन को कोई मुश्किल है, उसकी समस्याओं को समझता है, उसकी भावनाओं को समझता है, और फिर उनकी समस्याओं को बड़े ही ध्यान से सक्रिय रूप से सुन करके, उसकी भावनाओं को महसूस कर करके उसको समाधान फाइंड आउट करने में, समाधान ढूंढने में या तो मदद करता है, या अगर सामने वाला दर्दी असमर्थ है, वो समाधान को ढूंढ नहीं सकता है, फिर उसको वो समाधान देता है, या कई बार देता नहीं है लेकिन उसको चॉइसेस देता है कि आप ऐसे ऐसे ये 3-4 बातें हैं, इसमें आपको कौन सा अच्छा लगता है, या आप क्या समझते हो, आप कौन से कर्म को, कौन सी विधि को, कौन से एक्शन प्लान को अपने जीवन में धारण कर सकते हो। क्योंकि काउंसलिंग की परिभाषा एक नहीं है, दुनिया में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, हर एक साइकोलॉजिस्ट ने अपनी विधि बताई है काउंसलिंग की। जैसे सिगमंड फ्रॉयड हुए हैं, उनकी विधि अलग है, वो तो कहते हैं काउंसलर को ही सब कुछ बताना चाहिए काउंसलिंग को। जो दर्दी आया है उसको तो कोई समझ नहीं है, उसको तो कोई पता नहीं है, तो आपको सब कुछ मालूम है, आप ही उसको सब कुछ बताओ। लेकिन जो कार्ल रॉजर्स हुए हैं, जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के फादर हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं, जो दर्दी है, जिसको मुश्किल है, जिसको प्रॉब्लम है, उसको सब कुछ पता है, लेकिन आप उसको बड़े ही प्यार से, ध्यान से, उसको रिस्पेक्ट दे करके, उसको इज्जत दे करके सुनो। अगर आप उसको सुनेंगे तो सुनने से ही उसकी समस्याएं हल हो जाएंगी, और उस व्यक्ति को पता होता है कि मुश्किल क्या है और उसकी समस्या का हल क्या है, वो भी उसको पता होता है, लेकिन उसको सहयोग चाहिए होता है, उसको मोटिवेशन चाहिए होता है। आप उसको उमंग उत्साह में लेके आओ, उसकी मदद करो, उसको सहयोग दो जो वो करना चाहता है ना, क्योंकि करना तो उसको खुद को ही है। तो अगर आप उसको सहयोग देंगे, मोटिवेट करेंगे, तो अपनी मुश्किल को वो खुद ही हल कर लेगा। लेकिन आप उसकी समस्याओं को, उसकी प्रॉब्लम को ध्यान से सुनो। कार्ल रॉजर ने तो यहाँ तक कहा कि केवल सुनने से ही जो व्यक्ति मुश्किल लेके आया, उसकी 70 से 80% प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। ये कार्ल रॉजर्स का कहना था। लेकिन नॉर्मल आजकल की सेइंग में जो आम कॉमन पब्लिक में चलता है, या एक कहावतें होती है ना, जैसे भारत में लोग क्या करते हैं, बहुत सारी कहावतें चलती हैं, क्योंकि हमारे टोटके चलते हैं, कहावतें चलती हैं, उन कहावतों के बेस पर लोग जो हैं वो आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहते हैं, नॉर्मल व्यक्ति क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को ध्यान से सुन ले तो उसकी 50% समस्या जो है वो हल हो जाती है ना। तो आप कहेंगे अच्छा, ये आम लोग तो कहते हैं, और ये कॉमन सेइंग भी है, ये पब्लिक में सबको पता भी है,
कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई मुश्किल है, वो अपनी बात को किसी को सुना देता है। जैसे एक बेटी है अपनी मदर को सुना देती है, छोटी बहनें सेवा केंद्र पर हैं, उनको अगर कोई मुश्किल होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो बड़ों को जा कर के बताते हैं, बड़ों से शेयर करते हैं, तो उनकी समस्या 50% तो सुनाने से ही हल हो जाती है। ये सबको अनुभव होगा अपने जीवन में ही। नहीं तो वो बातें जो नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव इमोशंस है, हमारे अंदर ही क्या करते हैं, वो सड़ते रहते हैं। जैसे भोजन जो होता है, अगर बाहर पड़ा रहे बहुत देर तक तो क्या होता है, सड़ जाता है 3-4 दिन तक, फिर बदबू मारना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही ये जो नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं या नेगेटिव भावनाएं हैं, नकारात्मक भावनाएं हैं, जब ये हमारे मन के अंदर दबी रहती हैं तो फिर ये बहुत लंबे समय के बाद बीमारी के रूप में या मानसिक समस्याओं के रूप में उभरती हैं। और इनका कारण बचपन भी हो सकता है, इनका कारण केवल कुछ दिन पहले वाली बात नहीं है। आपके साथ बचपन में कोई घटना घटी, बचपन में कुछ ऐसा हुआ जिसको आपने किसी को बताया नहीं, मन से बाहर नहीं निकाला, तो दबी हुई बातें धीरे 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 पहले तनाव पैदा करेंगी, फिर तनाव से बढ़कर के डिप्रेशन का रूप ले लेंगी। जनरल जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं, स्ट्रेस फिर डिप्रेशन बन जाता है, डिप्रेशन फिर ओसीडी बन जाता है, फिर शाइजोफ्रेनिया बन जाता है। तो वो समस्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो अगर हम काउंसलर के पास जाकर के या बड़ों के पास जाकर के अपने मन की बात को, दिल की बात को बताएं तो समस्याएं हल हो सकती हैं। पुराने ज़माने में भारत में लोग ऐसे ही करते थे, इसीलिए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कम होते थे, मानसिक बीमारियां कम ही होती थी। लेकिन आजकल लोग बहुत साइंटिफिक हो गए हैं, समय लोगों के पास बहुत कम है, कोई किसी की बात को सुनना नहीं चाहता है, खासकर विदेशों में। तो इसलिए विदेशों में भी जगह जगह काउंसलर आपको मिल जाएंगे, वो तो आम बात है, काउंसलर के पास जाना एक आम बात होती है। लेकिन भारत में अभी भी एक कहेंगे कि लोग इसको अपनी इज्जत का इशू बना लेते हैं। अरे काउंसलर के पास जा रहे हो, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, साइकेट्रिक के पास जा रहे हो, कोई ना कोई बड़ा इशू होगा, बड़ी बात होगी। तो ये हमारे समाज में अभी भी कुछ धारणाएं ऐसी हैं जो कि बिल्कुल रॉन्ग हैं, क्योंकि मानसिक बीमारियां भी वैसी हैं जैसे हमको शारीरिक बीमारियां होती हैं। तो ये नॉर्मल है, हर एक व्यक्ति जिंदगी में कभी न कभी किसी न किसी मानसिक बीमारी में ग्रस्त हो ही जाता है, चाहे थोड़े समय के लिए हो। तो ये नॉर्मल बात है। जैसे हमारे शरीर में इन्फेक्शन हो जाती है, हमको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है, हमको फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, हमको वायरल इन्फेक्शन हो जाती है। ऐसे हर एक व्यक्ति के जीवन में समस्याएं तो आती हैं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कभी समस्याएं ना आई हुई हो। तो क्यों काउंसलर से जब हम बात करते हैं, काउंसली जब बात करता है, काउंसली माना जिसको कोई मुश्किल है, जिसको कोई दर्द है, जिसको कोई प्रॉब्लम है, क्यों जब अपने मन की बात को हल्का कर लेता है, बता देता है और सामने वाला उसको बड़े ही ध्यान से सुनता है, उसको ये महसूस होता है कि मेरी बात को सुना गया, मेरी भावनाओं को समझा गया और मुझे क्रिटिसाइज नहीं किया गया, मुझे बुरा भला नहीं कहा गया, मुझे ये नहीं कहा गया कि तुमने गलत काम किया, लेकिन बड़े ही प्यार से, बड़े ही भाव से मुझे सुना गया, तो उसकी 50% प्रॉब्लम कैसे हल हो गई, इसका साइंटिफिक सबूत क्या है? व्हाट इज़ द साइंटिफिक प्रूफ, व्हाट इज़ द साइंटिफिक बेसिस ऑफ द काउंसलिंग? क्योंकि अगर एक आम व्यक्ति आपको कोई बात कहता है तो आपको विश्वास नहीं होता, लेकिन अगर वही बात आपको कोई साइंसदान बताए, वही बात आपको कोई डॉक्टर बताए, वही बात एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसने PhDs कर रखी हो वो आपको बताए, हमारे बड़े अगर आपको कोई योग के प्रति बात बताएं तो आपका विश्वास उनके ऊपर बैठ जाता है। क्यों बैठ जाता है? क्योंकि वो अनुभवी आत्माएं हैं, क्योंकि उनके पास प्रूफ हैं, उनके पास सबूत हैं। वो जो बात कर रहे हैं या तो वो प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं या उनके जीवन में वो बातें हैं, उन्होंने अपने अनुभव में उसको सीखा है, वो अपने अनुभव से बात कर रहे हैं। तो आइए हम पहले इसका साइंटिफिक बेस देखते हैं कि क्यों हम कहते हैं कि 50%
प्रॉब्लम्स जो हैं वो सुनने से ही हल हो जाती हैं। क्या इसका कोई साइंटिफिक सबूत है? क्या इसका कोई प्रूफ है ना? क्योंकि आजकल के स्टूडेंट्स बहुत लॉजिक माइंड हो गए हैं। सभी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई करते हैं और वो कहते हैं इसका साइंटिफिक बेसिस क्या है। हम अंधविश्वासी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। तो आइए इसका हम साइंटिफिक आधार जानते हैं। कौन कौन सी रिसर्चेज हुई हैं, कौन से पेपर्स पब्लिश हुए हैं जिनसे ये हमें पता चलता है कि हाउ द काउंसलिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट। काउंसलिंग न केवल मानसिक बीमारियों को, बल्कि एक आम दर्द, शारीरिक दर्द हो रहा हो, आपके कमर में दर्द है ना, आपकी गर्दन में दर्द है, आपको शरीर में कहीं दर्द हो रहा है, वो दर्द भी जो है वो ठीक हो जाता है। आगे चल के हमारे जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें हम देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं। लेकिन वो कैसे हो सकती हैं, धीरे धीरे हम सब पर आएंगे। आप फेथ रख करके बैठें, बाबा पे विश्वास और बाबा के इंस्ट्रूमेंट पे विश्वास। अपने लॉजिक माइंड को साइड पे रखें, जो सुनाया जा रहा है उसको कृपया सुनते जाएं, है ना। जैसे टीचर पे विश्वास होता है ना, तो बाबा सुप्रीम काउंसलर है ना, तो बाबा पे सुप्रीम फेथ रख करके बड़े ध्यान से, एकाग्रता से सुनते जाएं। बीच में 1 मिनट साइलेंस में भी बैठेंगे। चलिए अभी फिर 1 मिनट साइलेंस का ब्रेक ले लेंगे। साइलेंस में बैठ जाएं, बाबा को याद कर लें, कर्म योग